अपने लिए। तो हम कर रहे हैं आइडियम्स की सीरीज़ में हमारे टॉप 50 आइडियम्स फ्रॉम ओ। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीईटी मेंस और ग्रुप डी के फॉर्म कभी भी शुरू हो सकते हैं। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली करेक्शन पोर्टल होते ही जिस दिन ये प्रोसेस चालू हो गया कि करेक्शन पोर्टल शुरू होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद फटाफट आपको सारा दिन जल्दी ही नज़दीक लगेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अभी अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो स्पीड अप कर लीजिए ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो। तो चलिए उसी सीरीज़ में हम ओ से शुरू होने वाले सारे हमारे आइडियम्स करते हैं। ऑफ एंड ऑन यानी बीच बीच में, ओकेजनली। ऑफ वंस रोकर मतलब पागल हो जाना, टू बी क्रेजी। ऑफ द बीटन ट्रैक यानी अनजान जगह, जो हमारा नॉर्मली जिस ट्रैक पे हम रेगुलर जाते हैं, ऑफ उससे अलग जगह जाना यानी अनजान जगह जाना। ऑफ द कफ बिना तैयारी के मतलब विदाउट प्रिपरेशन। कफ मतलब तैयारी हो गया, हम लोग जनरली बोलते हैं। तो ऑफ द कफ बिना तैयारी के। ऑफ द हुक आउट ऑफ ट्रबल यानी मुसीबत से बचना। हुक क्या होता है? हम लोग किसी चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए हुक डालते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड से अलग यानी निजी तौर पर, नॉट ऑफिशियल, क्योंकि जो भी चीज़ ऑफिशियल होगी वो ऑन द रिकॉर्ड होगी। ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड यानी एकदम से याद आ जाना, तुरंत याद आना, विदाउट डीप थॉट मतलब वो सर के बिल्कुल ऊपर ही था, जल्दी से याद आ गया। ऑफ द वॉल अजीब विचार मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल आइडिया। ऑफ कलर अस्वस्थ, नॉट फीलिंग वेल। ऑफ की बेसुरा, आउट ऑफ ट्यून मतलब ऑफ की क्या मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सुर ताल से होगा मतलब, और ऑफ की होगा जो अपने रिदम से अलग जा रहा है। ऑफ की बेसुरा। ऑफ कलर जो होता है वो अच्छा तभी होगा जब आप स्वस्थ हैं। ऑफ कलर तब हो जाएगा जब आप स्वस्थ नहीं है, नॉट फीलिंग वेल। ऑन एंड ऑफ कभी कभी, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का क्या मतलब होता है? बहुत खुश होना, कि मतलब क्लाउड से भी ऊपर होना। ऑन क्लाउड 9 बहुत खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन ड्यूटी तो इसका सबको ही पता है कि ड्यूटी पर, वर्किंग ऑफिशियली। ऑन एज बिल्कुल किनारे पर होना यानी बेचैन होना, नर्वस होना, नेक्शियस होना, या फिर यूँ कह सकते हैं हम लोग कंफ्यूज होना, डिसाइड ना कर पाना। ऑन फायर बहुत अच्छा करना, एक्सीलेंटली परफॉर्म करना मतलब सबने स्टेज, यू रॉक द स्टेज, यू फायर द स्टेज, काइंड ऑफ हम ऐसे वर्ड्स सुनते हैं। तो बहुत अच्छा करना। ऑन गार्ड यानी हमेशा तैयारी पर रहना, सिक्योरिटी में रहना, सतर्क रहना, बीइंग वॉचफुल। ऑन हैंड उपलब्ध, अवेलेबल। ऑन वंस लास्ट लेग मतलब लगभग समाप्त होना, नियर एग्जॉशन। ऑन पिंस एंड निडल्स मतलब बेचैन रहना, बिल्कुल जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, बेचैन रहना, नर्वसली वेटिंग। ऑन पर्पस मतलब पर्पस क्या होता है आपका? कोई चीज़ जानबूझ कर रहे हैं आप, इंटेंशनली। ऑन रिकॉर्ड दर्ज होना यानी ऑफिशियली नोटेड। ऑन सेकेंड थाट यानी दोबारा सोचने पर। ऑन सेकेंड थाट मैंने ये अपना डिसीजन बदल दिया। ऑन सेकेंड थाट दोबारा सोचने पर, रिकन्सिडरेशन करने पर। ऑन शेकी ग्राउंड यानी अस्थिर स्थिति, शेकी मतलब हिलता रहता है लगातार। ऑन शेकी ग्राउंड वीक पोजीशन। ऑन द बॉल यानी बॉल पे अगर आप रहेंगे तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कुशल रहना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं, अलर्ट एंड एफिशिएंट। ऑन द ब्लिंक एकदम से जो है, जो मतलब ब्लिंक का क्या मतलब होता है? पलक झपकाना, एकदम से ब्लिंक करते ही ख़राब होना, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऑन द फेंस, फेंस का मतलब क्या है? बिल्कुल मतलब इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, निर्णय ना लेना, अनडिसाइडेड। ऑन द गो लगातार व्यस्त होना, ऑलवेज बिजी। ऑन द गो मैं चलते चलते ये काम कर रहा हूँ, ऑन द गो। ऑन द हाउस यानी मुफ्त में, फ्री ऑफ चार्ज। ऑन द लेवल मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उसी पे काम कर रहे हैं, ऑन द लेवल, ईमानदार, ऑनेस्ट। ऑन द लाइन जोखिम है, एज हो गया हमारा फेंस हो गया, या लाइन हो गया, ये सारी बातें वहीं आ गई कि जहाँ आप कंफ्यूज हैं, एक जगह खड़े हैं कि दो चीज़ें हैं, जोखिम में हैं, रिस्क पर हैं। ऑन द लुकआउट जैसे ही ये मतलब किसी चीज़ को देखते रहना लगातार, ऑन द लुकआउट यानी नज़र रखना, वॉचिंग केयरफुली। ऑन द मेंड का मतलब होता है मेंड द शूज़, आपने सुनी होगी पोएम, मतलब चीज़ों को सुधार करना, ठीक है। तो ऑन द मेंड सुधार पर, रिकवरिंग मोड पर है वो। ऑन द मूव यानी कोई चीज़ चल रही है, प्रगति पर है, मूविंग और प्रोग्रेसिंग। ऑन द नोज़ का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही जगह पर होना, तो एग्जैक्टली राइट हो गया। ऑन द रॉक्स का क्या मतलब होता है? डिफ़िकल्टी होती है, पत्थर जो है डिफ़िकल्ट है।
ऑन द रॉक्स मतलब इन डिफ़िकल्टी यानी असफल होना, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो बिजनेस हो। ऑन द रोप्स, रोप्स पे भी क्या होता है कि आप लगभग खतरे पर ही होते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, लगभग हारना, नियरली डिफीटेड। ऑन द रन, भागते रहना मतलब एस्केपिंग कैप्चर, कॉन्टीन्यूस में जो चीज़ हो रही है वो ऑन द रन। ऑन द सेम पेज यानी सहमति होना, इन एग्रीमेंट, सेम पेज पे हम दोनों एग्री हैं। ऑन द साइड, ऑन द साइड मतलब मेन काम तो है ही और साइड में अतिरिक्त काम भी मिल रहा है एज एक्स्ट्रा। ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट, स्पर का क्या मतलब होता है, एकदम से मूवमेंट के पास होते हैं यानी अचानक, सडनली, विदाउट प्लानिंग। ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, जो टंग की टिप है वो मतलब एकदम से बाहर निकलेगी जैसे ही मुंह खुलेंगे, तो ऑन द टिप ऑफ वन टंग मतलब जुबान पर होना, ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है ऑन द ट्रोट, लगातार, कॉन्टीन्यूसली। ऑन द अप एंड अप मतलब ऊपर ही ऊपर यानी ईमानदारी से, ऑनेस्ट एंड फेयर। ऑन द आई, ऑन थिन आइस यानी बिल्कुल खतरे में कि जैसे ही पैर रखेंगे टूट जाएंगे, इन अ रिस्की सिचुएशन। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब इतना ज़्यादा खुश कि बेहद खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन ट्रायल, परीक्षण पर, बीइंग टेस्टेड। ऑन गुड टर्म्स मतलब अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छे संबंध है, फ्रेंडली रिलेशनशिप। ऑन टेनर हुक्स मतलब बेचैन होना, टेंटर हुक्स बेचैन होना, नर्वसली वेटिंग। ऑन टाइम समय पर आ गए, पंचुअलिटी। ऑन योर टोज यानी हमेशा तैयार रहना, सतर्क रहना, अलर्ट एंड रेडी। ओके, तो इस तरीके से 50 हमारे जो आइडियम्स हैं वो ओप से ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।